हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। और ये टॉपिक हमारे टी वाई बीकॉम बैफ एंड मास्टर वाले बच्चों को सेम 1 में है, बीकॉम एंड बैफ को सेम 6 में है। टॉपिक चल रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग टाइप 2। नोट्स आई होप हर एक बच्चे को मिल गया होगा। एंड क्लास नंबर सामने दिख रहा है भाई 12 है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 प्रैक्टिस करवा रहा हूँ नोट्स से। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है भाई, व्हाट्सअप करके नोट्स अपना ले लो। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैंने वहाँ पे सेटअप कराए हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम से पहले। इनफ टाइम है। अगर मैं बीकॉम की बात करूँ, बैफ वालों की बात करूँ, 1 महीने से ज़्यादा का टाइम अपने पास बचा है। मीन्स 40 दिन आप बोल सकते हो, कंप्लीट एक टाइम है। अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना 10 to 15 मार्क्स इजिली सिक्योर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं भाई। बीकॉम वाले को 2006 में था एंड यही सेम क्वेश्चन मास्टर वाले को 2012 में क्वेश्चन रखा गया है। क्वेश्चन है भाई, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स अपने को देके रखा है, पूछ रहा है पीबी रेशियो बता दो। देखो ना कितना सिंपल क्वेश्चन है। और पहले बीकॉम एंड मास्टर दोनों की बात करूं भाई, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 15 का पैटर्न पहले चलता था। पीबी रेशियो बता दो, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज और यूनिट दोनों में चाहिए। नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड, वही सेम क्वेश्चन है भाई, यूनिट कितना आपने बेचा है, अगर प्रॉफिट इतना दिया हो तो। मतलब ये फॉर्मूला रिक्वायर्ड सेल्स वाला आ गया। चलिए वैल्यू पुटअप करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑल मीन्स सारी डिटेल्स तो हमें वैसे भी दे के रखी है, डिटेल्स पढ़ते हैं जरा। सेल्स प्राइस दिया 20 पर यूनिट। फॉर्मेट आई होप हर एक बच्चे को पता होगा भाई, ये फॉर्मेट हमेशा चलेगा टाइप 2 की। अगर मैं बात करूं, पर यूनिट लिख देने का, रुपीज लिख देने का। पर यूनिट का डिटेल है तो पर यूनिट लिखा करो, नहीं तो रुपीज। तो पर यूनिट का डिटेल क्वेश्चन में दिया है भाई। सेल प्राइस 20 पर यूनिट, तो सेल प्राइस में कितना लिख दो, 20। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई 20 पर यूनिट। आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं जरा। डायरेक्ट मटेरियल, अब कंफ्यूजन नहीं होना भाई, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर जो होते हैं ये हमारे वेरिएबल कॉस्ट के ही पार्ट हैं। तो मटेरियल की बात करूं भाई 5 है मटेरियल, तो यहां पे मैं लिख के दिखा दूंगा 5 प्लस लेबर की अगर मैं बात करता हूं तो 6 है। एंड वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मींस वेरिएबल कॉस्ट ही हमारी मानी जाएगी 6 + 3 है, मतलब 6 हो गया, 3 हो गया। अगर कोई बच्चा भाई सेपरेट अंडरलाइन करके दिखाना चाहता है तो लिख सकता है, अदरवाइज ऐसा प्लस करके दिखा देना। तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है 14। माइनस कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना मिला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पे इजीली मिल गया भाई। वेरिएबल कॉस्ट था, ऐड करके लिखा, और फॉर्मेट बोल रहा है भाई सेल्स में से वेरिएबल माइनस करो, देन हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स हमारा अमाउंट दिया रहता है, ध्यान रखना। फिक्स स्टार्टिंग से मैंने बताया पर यूनिट का डिटेल फिक्स का नहीं होता है, सीधा अमाउंट की बात करते हैं भाई। फिक्स दो डिटेल है भाई, 6,40,000 प्लस 1,52,000 ऐड कर दो। मैं यहाँ पे लेकिन लिख भी देता हूँ ताकि क्लियरिटी मिले। 652 है क्या, 6 कितना था 640, सॉरी 6,40,000 प्लस 1,52,000 792। आप ऐसे यहाँ पे लिख देना। अब कोई बच्चा यहाँ दिमाग बहुत नहीं दौड़ाएगा, सर प्रॉफिट किधर है, सर इसका अमाउंट किधर है, नहीं पता चल पाएगा क्योंकि हमें यूनिट दिया ही नहीं है। अगर ये नहीं पता है तो भी तो पीबी रेशियो निकल जाएगा कि अब देखो ना, 3 ही चीज हमें पूछा है, क्वेश्चन का डिटेल यहाँ पे खत्म हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है हमें बता दो भाई पीबी रेशियो। बहुत सिंपल क्वेश्चन। इस टाइप के अगर क्वेश्चन बन गए तो भाई बेनिफिट मिलने वाला है आपको। पहला कंडीशन देखो ना क्या पूछ रहा है आपसे, आप बता दो भाई पीबी रेशियो। तो पीबी रेशियो का फॉर्मूला आप क्या अप्लाई करते हो, सर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, बट कंट्रीब्यूशन में अमाउंट हमें पता नहीं है। तो दूसरा भी तो एक ऑप्शन है भाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेलिंग पर यूनिट पता है हमें। वैल्यू मींस फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और परसेंटेज फॉर्म में रहता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई 100। कंट्रीब्यूशन आपके सामने दिख रहा है 6, वैल्यू पुट करेंगे 6। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है भाई 20, तो 20 इनटू कर दो आप 100, कितना आया 30। तो आपका आंसर मिला भाई 30%। कोई दिक्कत नहीं किसी को। सेकंड क्या पूछ रहा है, ब्रेक इवन बता दो, रुपीज में भी एंड यूनिट में भी, दोनों अप्लाई कर देना। मतलब नंबर 2 में भाई 2 चाहिए बीपी। एक तो ब्रेक इवन बता दो आप सेल्स, सॉरी अमाउंट वाला बता दो,
मीन्स रुपीज़ वाला बता दो और एक यूनिट वाला। पहले रुपीज़ वाले के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशियो। देखो फॉर्मूला है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो फिक्स कॉस्ट आपका कितना है, फिक्स कॉस्ट आपने यहाँ पे लिखा भाई 792 डिवाइड बाई पीबी रेशियो आपने यहाँ पे निकाला 30%, कितना आ रहा है रुपीज में आंसर आएगा, ध्यान रखना ये रुपीज में कितना 40। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में भी निकालना है क्योंकि वो यूनिट की भी बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं आप हमें बता दो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में भी चाहिए, यूनिट में भी चाहिए। फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला क्या सिखाएगा भाई, फिक्स कॉस्ट ये तो फिक्स रहते अपनी जगह पे, पीबी रेशियो को हटा दो और इसकी जगह पे लगा दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कोई दिक्कत नहीं। फिक्स कॉस्ट कितना था भाई 792 अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सामने दिख रहा है भाई 6, कितना आया 1,32,000 यूनिट आया। ध्यान रखना यूनिट्स लिख मेंशन कर देना भाई, ये आपका यूनिट है, ये आपका रुपीज में। कोई डाउट नहीं किसी को। अब एक छोटे से कंफ्यूजन में मुझे लगता है कुछ बच्चे अभी भी आ सकते हैं, जो कि अगला टॉपिक बोल रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट। अब ध्यान रखना नंबर ऑफ यूनिट की बात कर रहे हैं टू बी सोल्ड। अगर प्रॉफिट में कमा रहे हो भाई 7,50,000, अभी तक ये मुझे लगता है जितने भी आपने टॉपिक किए, जितने भी एग्जाम्पल्स हमने प्रैक्टिस किए, पूछ रहा था भाई सेल बता दो अगर प्रॉफिट इतना है तो। पहला टॉपिक ऐसा आ रहा है भाई, बोल रहे सेल वैल्यू नहीं चाहिए, सेल का यूनिट बता दो मुझे। फॉर्मूला जरा आ जाते हैं भाई। नंबर थ्री जरा फॉर्मूला लगेगा रिक्वायर्ड सेल्स का। रिक्वायर्ड सेल्स फॉर्मूला क्या था हमारा, फिक्स कॉस्ट। फॉर्मूला याद कर लो भाई, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। अगर याद होगा बच्चों को तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। अब यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि पीबी रेशियो नहीं आएगा। पीबी रेशियो क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे का रीजन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका, क्योंकि जो रिक्वायर्ड सेल्स है ना भाई वो आपका यूनिट में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यूनिट में पूछ रहा है। इसके पहले जितने भी टॉपिक, यही मैं इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा था भाई, इसके पहले जितने भी आपने टॉपिक किया वहां पे रिक्वायर्ड सेल्स अमाउंट की बात करता था। जब भी अमाउंट की बात करते हैं आप ये पीबी रेशियो अप्लाई करते हो। यही देखो ना, मैंने क्या आपको सिखाया था, फिक्स कॉस्ट पीबी रेशियो प्लस कर दो डिजायर्ड प्रॉफिट। अब आपको यूनिट की बात कर रहे हैं, जब यूनिट आता है तो यहाँ पे अपॉन में क्या रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक चीज है। मतलब समझ गया भाई। अगर रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला मैं सिंपल तरीके से याद करा देता हूं, ब्रेक इवन कॉपी कर दिया करो प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर दो। अगर अमाउंट वाले की बात कर रहे भाई तो ये पीबी रेशियो अपॉन में आएगा। अगर यूनिट की बात कर रहे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन में आएगा। इस चीज माइंड में रख लेना। तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ रहा है भाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मुझे लगता है जो डाउट कंफ्यूजन मन में था वो क्लियर हो गया होगा। तो ये आ रहा है भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कोई दिक्कत तो नहीं। रिक्वायर्ड सेल्स ये तो पूछ ही रहा है हमें। फिक्स कॉस्ट पता है भाई 792 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट क्वेश्चन में दे के रखा था, मेंशन है वहां पे 7,50,000। कितना है 7,50,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6, दोनों को प्लस करो 15,42,000 डिवाइड बाई 6 2,57,000। ये आंसर याद रखना किस में आ रहा है भाई, आपका यूनिट में आ रहा है, क्योंकि आपने रिक्वायर्ड सेल्स का यूनिट निकाला है। क्लियर समझा क्या। टॉपिक हार्ड सिंपल है। अब कोई बच्चा ये क्वेश्चन ना करे कि सर ये आपने ये टेबल तो कंप्लीट ही नहीं किया, तो ये टेबल कंप्लीट होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टोटल कितने यूनिट की बात किया वो नहीं मेंशन था। और बहुत सारे बच्चे अगर ये नहीं भी प्रिपेयर करते तो भी चल जाएगा काम। बट मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग से ये फॉर्मेट बनाते आया हूँ, इसलिए मैं बना के रख देता हूँ।
इस पे कोई नंबर नहीं है भाई ये, लेकिन सामने दिख जाएगा एग्जामिनर के, तो ऑलरेडी उनको पता चल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट हमारा 14 कहाँ से आया, फिक्स इतना कितना है। क्लियर है कि नहीं? कंट्रीब्यूशन अलग से फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा भाई, सेल्स में से वेरिएबल माइनस किया तो ऑलरेडी यहीं से उनको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो पहले आप इसको। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom बैफ एंड मास्टर वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।